बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन का है, इसके क्वेश्चन नंबर 4.7 और 4.8 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.7 की स्टेटमेंट को पहले गौर से डिस्क्रिप्शन में रीड कर लें ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इस क्वेश्चन में जो राइटर ने हमें डेटा दिया हुआ है उसके लिए हमने क्वाड्रेंट डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेंट डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.7 को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास व्यूअर्स इस क्वेश्चन में ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा गिवन है 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 और फिर 150 से 175। तो लिहाजा ये हमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ की फॉर्म में ये क्लासेस गिवन है, हमें बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्लास की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट की लोअर के बराबर हो तो हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि ये क्लास बाउंड्रीज़ कहलाती हैं। लिहाजा अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन के लिए जो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइप का डाटा कंसिडर होगा, ग्रुप्स की फॉर्म में है ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए फिर यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म का जब फार्मूला क्वार्टाइल्स का अप्लाई करेंगे तो हमें फिर क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि पहले से हमें क्लास बाउंड्रीज़ गिवन है। तो Q1 फिर कैलकुलेट करते हैं जी। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q1 बराबर होगा सुमेशन F बाई फोर्थ वैल्यू के। सुमेशन F व्यूअर्स हमारे पास 93 है, तो लिहाजा 93 ओवर फोर्थ वैल्यू यानी 23.25 वैल्यू देखेंगे किस क्लास में। और इसके लिए व्यूअर्स हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने की ज़रूरत है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं जी। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ 10 आ गई, 10 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 12 ऐड की 22 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 16 ऐड की 38 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 17 को ऐड किया तो 55 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 20 ऐड की 75 और 75 में 18 को जब ऐड किया तो ये 93 आ गई। और लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा सुमेशन F के बराबर होनी चाहिए जो कि हमारे पास बराबर आ रही है। तो 23.25 वैल्यू जो है ये हमारे पास किस क्लास में फॉल करे। तो व्यूअर्स यहाँ तक तो 22 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 38 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स के 23.25 वैल्यू इस क्लास में फॉल करेगी। ये क्लास हमारे लिए Q1 के लिए सिलेक्ट हो गई। लिहाजा फार्मूला जब अप्लाई किया LB प्लस H ओवर F इंटू सुमेशन F बाई 4 माइनस C, तो सिलेक्टेड क्लास की लोअर बाउंड्री जो कि 75 है, सिलेक्टेड का इंटरवल यानी अपर माइनस लोअर बाउंड्री जब 100 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। सिलेक्टेड की क्लास फ्रिक्वेंसी ये 16 है और ब्रैकेट में सुमेशन F बाई 4 यानी 23.25 माइनस C यानी सिलेक्टेड से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास 22 है। जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास Q1 का आंसर व्यूअर्स आ गया 76.95। अब हमें इसी तरह Q3 भी कैलकुलेट करना है और Q3 हमारे पास बराबर होता है 3 सुमेशन F बाई फोर्थ वैल्यू के। 3 इंटू सुमेशन F यानी 93 डिवाइडेड बाई फोर्थ वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 69.75 वैल्यू। और इसको जब हम देखेंगे कि किस क्लास में फॉल कर रही है तो यहाँ तक तो 55 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 75 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स के 69.75 वैल्यू इस क्लास में फॉल करेगी। और जब फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे LB प्लस H ओवर F इंटू 3 सुमेशन F बाई 4 माइनस C, तो हमारे पास फिर LB जो है इस सिलेक्टेड क्लास की ये 125 है। इसको हमने LB की जगह पुट कर दिया। सिलेक्टेड क्लास का इंटरवल अपर माइनस लोअर बाउंड्री यहाँ पे भी 25 आ जाएगा और सिलेक्टेड क्लास की फ्रिक्वेंसी जो कि 20 है ये डिवाइजर में F की जगह 20 और ब्रैकेट में 3 सुमेशन F बाई फोर्थ वैल्यू का आंसर जो कि 69.75 आ चुका है और माइनस कर देंगे C यानी सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। तो सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये 55 है, तो लिहाजा 55 हम माइनस कर देंगे। और जब सिंप्लीफिकेशन हमने की कैलकुलेटर को यूज़ करता हुआ तो Q3 का फाइनल आंसर व्यूअर्स 143.44। ये हमने Q1 और Q3 कैलकुलेट किए क्योंकि हमें क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए थी। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, कि अपर और लोअर क्वार्टाइल्स का डिफरेंस लेके उसका हाफ कर देना हमने। तो इसीलिए हमने ये क्वार्टाइल्स फाइंड किए थे। तो लिहाजा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जब Q3 का आंसर 143.44 पुट कर दिया माइनस Q1 76.95 और इसको जब 2 पे डिवाइड रिवर्स कर देंगे तो ये 33.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का। और राइटर ने इसके साथ साथ हमें क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोफिशिएंट है
जिसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन कहते हैं क्वाड्रल डेविएशन की, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रल डेविएशन, इसको कैलकुलेट करने का भी कहा। तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रल डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो लिहाजा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 ये फार्मूला हमने लिखा। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जो कि हम ऑलरेडी Q1 Q3 की कैलकुलेट कर चुके हैं। लिहाजा 143.44 माइनस 76.95 डिवाइजर में 143.44 प्लस 76.95, और जब सिंप्लीफिकेशन हमने की तो फाइनल आंसर व्यूअर्स इसका 0.302 ये हमने कैलकुलेट कर लिया कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रल डेविएशन का। तो लिहाजा ये हमने 4.7 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट क्वाड्रल डेविएशन और उसके रिलेटिव डिस्पर्शन हमने कैलकुलेट करना सीखे इसमें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4.8 है, उसकी स्टेटमेंट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से स्टडी कर लें। राइटर ने जो क्वांटिटीज़ रिक्वायर की हैं उनको देख लें कौन कौन सी हैं, और फिर आइए देखते हैं उनको सॉल्व किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 4.8 के मुताबिक हमें ये y का कॉलम और ये फ्रिक्वेंसीज का कॉलम गिवन है क्वेश्चन में, और राइटर ने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट करें और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, यानी इनकी रिलेटिव डिस्पर्शन को कैलकुलेट कर दें। तो अब हमारे पास y वेरिएबल का नाम गिवन है, लिहाजा हम जो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे उसमें x के नहीं बल्कि y के नोटेशन इस्तेमाल करेंगे। जो नोटेशन दे दी राइटर ने, हम पाबंद है कि उसी को इस्तेमाल करना। तो लिहाजा सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेरिएंस में मीन की ज़रूरत पड़ती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में मीन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा अगर y वेरिएबल है, ग्रुप फॉर्म में डाटा सेट गिवन है, तो y का मीन किसके बराबर होगा, सुमेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ, यानी हमें एफ वाई का सम चाहिए। इसके लिए एफ और वाई को मल्टीप्लाई करके कॉलम हासिल करना पड़ेगा, ताकि एफ वाई का कॉलम जब आ जाए तो उसका सम हासिल कर सकें। लिहाजा एफ और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 525 को 24 से ये 12600, 500 को 35 से ये 17500, 475 को 46 से मल्टीप्लाई किया 21850, 450 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 16650, 425 को 47 से मल्टीप्लाई किया ये 19975, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से ये 13600, इसी तरह 375 मल्टीप्लाई बाय 22 तो ये 8250, ये एफ वाई का कॉलम हासिल हो गया। तो लिहाजा एफ वाई के कॉलम का व्यूअर्स अगर हम सम कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 110425, और एफ का सम भी हमने कर लिया 245 है। तो लिहाजा मीन के फार्मूले में जस्ट सुमेशंस को पुट करेंगे, सुमेशन एफ वाई जो कि हमारे पास 110425 और डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ यानी 245 से डिवाइड कर दिया, तो मीन का आंसर 450.75 ये हमने हासिल कर लिया। अब हमारा जो असल मकसद है वो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को पहले कैलकुलेट करना। तो लिहाजा वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वेरिएंस के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज़ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन, और इसको हमने एक और फार्मूले से, ये सिंपल फॉर्म में एक फार्मूला है, इसकी मदद से भी हल करना सीखा प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अभी भी हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, बाय डेफिनेशन फार्मूले को इस्तेमाल करने की कोई पाबंदी नहीं है क्वेश्चन में। लिहाजा आपकी अपनी चॉइस है, जिस फार्मूले से आपको ज़्यादा आसान लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़्यादा क्योंकि आसान फार्मूला है, हम इसी को प्रैक्टिस में लाएंगे, और इसके साथ साथ फिर हम इसी का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्योंकि हमने ये भी बात पढ़ी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है हमेशा वेरिएंस का। जब वेरिएंस कैलकुलेट कर लें तो उसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। हमें अलग से दोबारा नए सिरे से फार्मूला अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं जी, सुमेशन एफ वाई स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ वाई ओवर सुमेशन एफ का होल स्क्वायर। तो लिहाजा हमें यहाँ पे सम चाहिए एफ वाई स्क्वायर का, y का स्क्वायर करके f से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई स्क्वायर का कॉलम हासिल हो जाएगा, और उसका फिर सम करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिहाजा एफ वाई स्क्वायर का सम चाहिए, तो f को मल्टीप्लाई करेंगे y के स्क्वायर से, यानी 525 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 24 ये 661500, 500 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35 ये हमारे पास 8750000, 475 का स्क्वायर और 46 से मल्टीप्लाई ये 10378750, 450 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37 749250, 425 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 47 ये 8489375, 400 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 34 ये 544 टेट्रा 0, और 375 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22 ये 3093750 आ गया,
और इस कॉलम का अगर हम सम कर लें तो ये आ जाएगा 50259375, और जब इसको फार्मूले में पुट करेंगे सुमेशन एफ वाई स्क्वायर की जगह, तो ये 50259375 हमने पुट कर दिया, और डिवाइजर में सुमेशन एफ यानी 245 माइनस सुमेशन एफ वाई ओवर सुमेशन एफ का होल स्क्वायर यानी 110425 ओवर 245 का होल स्क्वायर। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वीवर्स ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ गया 1996.94। ये वेरिएंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टैंडर्ड एविएशन के लिए क्या करेंगे, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 1996.94 का जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन का आंसर, स्टैंडर्ड एविएशन को एस से जाहिर करते हैं, फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट से, वेरिएंस को स्क्वायर से जाहिर किया। स्टैंडर्ड एविएशन के लिए फिर जब स्क्वायर रूट लिया तो एस आ गया, और इसका आंसर हमारे पास आ चुका आफ्टर स्क्वायर रूट 44.69। अब हमारा नेक्स्ट जो पर्पस है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करना। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला क्या होता है, एस ओवर मीन यानी स्टैंडर्ड एविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे y वेरिएबल था इसलिए उसके मीन को हमने y बार से जाहिर किया, तो s ओवर y बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट की, s की वैल्यू 44.69 डिवाइडेड बाय y बार जो कि हमारे पास क्या आ चुका 450.71। तो 44.69 को जब डिवाइड करेंगे 450.71 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये फाइनल आंसर 9.91% आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, परसेंटेज में हम आंसर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लिहाजा परसेंटेज का साइन साथ में लिख देना ज़रूरी होता। तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी कैलकुलेट करना सीख लिया। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4.7 और 4.8 को सॉल्व करना सीखा। 4.7 में हमने क्वाड्रेंट डेविएशन और उसके कोफिशिएंट की दोबारा से प्रैक्टिस की, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी कैलकुलेट करना सीख चुके हुए थे। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4.8 में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर एक नई चीज़ की हमने कैलकुलेशन करना सीखी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, यानी वेरिएंस की जो रिलेटिव डिस्पर्शन है उसको भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।